हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में पढ़ा था मृच्छकटिकम का जो 8वां अंक चल रहा है बसंत सेना मर्दन या बसंत सेना मोटन। इसमें आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि शकार जो है बसंत सेना को गला दबा देता है, बसंत बेहोश हो जाती है, उसको लगता है कि वो मर गई है, उसको पत्तों से ढक देता है। इतने में बिट आता है, शकार बिट के ऊपर ही डालना चाहता है, बिट मना करता है। फिर शकार उसको कहता है किसी और के नाम ये कर दो कि बसंत सेना को उसने मारा है। बिट उसको छोड़कर जाने लगता है, कहता है मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। इसके आगे देखेंगे। शकार कहता है भाव हे महानुभाव प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाओ, यही आओ नलिन्याम प्रविश्य कीड़ावा। सरोवर में प्रवेश करके कीड़ावा कीड़ा करते हैं। बिट कहता है अपतितमपि तावस्य मानं भवन्तं पतितमेव जनीयं मन्यते माम अनार्यं कथम अहम अनुयायां हत स्त्रीकमेनं पुनरपि नगर स्त्री शंकिता अर्धक्षि दृष्टम। कहता भवन्तं से मानम, आपकी सेवा करते हुए, अपतितम अपि पाप रहित होते हुए भी, अर्थात मैं पापी नहीं हूँ उसके बाद भी, तो पाप रहित होते हुए भी, माम मुझे, अयम जना ये लोग, पतितम इव मन्यते, पतितम इव अनार्यम मन्यते, पतित के समान ही अनार्य अर्थात नीच समझते हैं, मानते हैं। मतलब ये कहता है कि मैं हालांकि पापी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके साथ रहता हूँ तो लोग मुझे भी आप वैसा ही नीच मानते हैं। लेकिन कहता है हत स्त्री कम, लेकिन हत स्त्री कम, स्त्री के हत्यारे, और इसलिए नगर स्त्री शंकिता अर्ध अक्षि दष्टम, नगर स्त्री, नगर की स्त्रियों के द्वारा शंकिता शंका पूर्वक, अर्ध अक्षि अर्ध खुली आंखों से दृष्टम देखे गए, एनम त्वाम इस तुम्हारा, पुनरपि फिर, कथम अहम अनुयायाम कैसे मैं अनुकरण कर सकता हूँ। फिर से देखेंगे। भवंतम से मानम, आपकी सेवा करते हुए, अपतितम अपि पाप रहित होते हुए भी, माम मुझको, अयम जना ये लोग, पतितम इव अनार्यम मन्यते, पतित के समान, पापी के समान ही नीच, अनार्य नीच दुष्ट समझते हैं। हत स्त्री कम, किंतु अब स्त्री के हत्यारे, नगर स्त्री शंकित अर्ध अक्षिदष्टम, नगर की स्त्रियों के द्वारा शंका पूर्वक अधखुली आंखों से देखे गए, अधखुले नेत्रों से देखे गए, एनम इस तुम्हारा, पुनः फिर, कथम अहम अनुयायम किस प्रकार मैं अनुकरण कर सकता हूँ, अनुसरण कैसे करूं, किस प्रकार मैं तुम्हारा अनुकरण करूं। सकर्णम, करुणा के साथ बसंत सेना अन्यस्यापि जातो माँ वैश्या भूषम ही सुंदरी चारित्र गुण संपन्ने जाए था विमले कुले। रहे सुंदरी, तुम अन्यस्याम जातो अपि, दूसरे जन्म में भी, अन्यस्याम दूसरे जातो अपि जन्म में भी, वैश्या माभू वैश्या मत होना, गणिका मत होना, चारित्र गुण संपन्ने, ये चरित्र गुण से संपन्न, चरित्र गुण से युक्त तुम, विमले कुले जाए था, उज्ज्वल कुल में जन्म लेना। फिर से सुंदरी, हे सुंदरी, अन्य श्याम जातवपि दूसरे जन्म में भी, वैश्या माभू वैश्या मत होना, गणिका मत होना, चारित्र गुण संपन्न, चरित्र गुण से संपन्न, चरित्र रूपी गुण से युक्त, विमले कुले जाया था तुम, किसी विमले कुल उज्ज्वल कुल में, निर्मल कुल में जन्म लेना। अब शकार जो है उसको कह रहा है बिट को, जिसका बिट को डर है वही कर रहा है। मदीय पुष्परंडक जीर्णोद्धान बसंत सेना मारे तो कुद्र पलाय से यही, मेरे पुष्परंडक पुराने उद्यान में
बसंत सेना को मारकर कहाँ भाग रहे हो, यही आओ। मम आबुतस्य अग्रतो व्यवहारम दे, मेरे आबुतस्य मेरे बहनोई के सामने व्यवहारम दे ही व्यवहार दो, सफाई दो। इस धारिती पकड़ लेता है किसको, बिट को। इसी बात का बिट को डर था कि मेरे ऊपर लगा देगा, वही इसने किया है। बिट कहता है आतिष्ठ जालम, अरे दुष्ट ठहर। खड्गम आकर्षति, तलवार निकाल लेता है। शकार डर जाता है, सभ्यम सत्य, डर कर पीछे हट जाता है। फिर वो कहता है कि मेरे भीतो असी, क्या डर गया है, तदगच जो जाओ। शकार उसको कहता है कि डर गए हो तो जाओ। बिट कहता है स्वागतम, मन में कहता है ना युक्तम अवस्था तुम, ठहरना उचित नहीं है, बहुत अच्छा। यत्र आर्य सर्वलक चंदनक पर्वत्या संति, जहाँ पर आर्य सर्वलक और चंदनक आदि हैं, तत्र गच्छामि, मैं जाता हूँ। निष्क्रांता निकल जाता है। अब शकार कहते निधनम गच्छ, निधनम मर, गच्छ जा, मर जा। स्थावरक पुत्र, करे स्थावरक बेटा, कीदृशम मया कृतम, मैंने कैसा कार्य किया है। तो दास कहता भट्टक महत अकार्यम अकर्कतम, बहुत ही गलत कार्य किया है। शकार कहता अरे चेट, अरे दास, किम भड़स्य अकार्यम कर्तम इति, क्या कह रहे हो, गलत कार्य किया है। बहुत अच्छा, एवं तावत, ऐसा हो। नाना आभरणानी अवतारे, अनेक आभूषणों को उतार कर, ग्रहाणम अलंकारम, ये आभूषण ले लो। मया तावत दत्तम, मैंने दे दिए हैं। यावत्याम वेलायाम अलंकरोमि, जिस समय तक मैं पहनूंगा, तावतीम वेला मम, तब तक यह मेरा है, उस समय तक मेरा है। अन्यदा तब, और बाकी समय पर तुम्हारा है। वो चेट कहता है, दास कहता है भट्टक ए वैते शोभनते किम मैते, भट्टक स्वामी को ये शोभा देते किम मैते, मुझे इनसे क्या। शकार कहता तदगत, तो जाओ। ए तो वृषभो गहित्वा, इन बैलों को लेकर, मदीयायाम प्रासादक बालाग्र पतोलिकायाम तिष्ठ, मेरी प्रासादक अट्टालिका के, बालात मीन्स नई बनी हुई, ताजी बने हुए, प्रासाद भवन के, प्रतोलिकायाम ऊपरी हिस्से में, तिष्ठ ठहरो, यावद एवं आगच्छामि, तब तक मैं आता हूँ। दास कहता है यदि भट्टक आगे बढ़ती, जैसी आप आज्ञा देते, निष्क्रांता निकल जाता है। अब शकार सोचता है आत्म परित्राणे भावो गतो अदर्शनम, आत्मरक्षा के लिए भावों में वो बिट जो है वो अदर्शनम, विलुप्त हो गया है। चेटो प्रासाद बालाग्र प्रतोलिकायाम निकट पूर्वितम कृत्वा स्थापिष्यामि, इस चेट को भी बालाग्र नई बनी हुई प्रासाद भवन के प्रतोलिकायाम ऊपरी हिस्से में, निकट पूर्वितम कृता, बेड़ी से बांध करके, स्थापिष्यामि रख दूंगा। एवं मंत्रो रक्षित भवति, इस प्रकार से मंत्र में रहस्य जो है रक्षित हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा। तद गच्छामि, तो जाता हूँ। अथ पश्यामि तावत एनाम, अथा तब तक इसे देखता हूँ, किसको, बसंत सेना को। किम मेषामृता, क्या ये मर गई, अथा पुनरपि मारिष्यामि, या फिर से मारूं। अवलोक देख कर कहता है कथम सुमृता, कैसे, अच्छी प्रकार मर गई है। भवतु, अच्छा। एतेन प्रावार के प्रच्छाद्यामि एनाम, इस उत्तरीय से इसको ढक देता हूँ। अथा मानांकित ऐसा, अथवा यह नाम से अंकित है। तत्कोपि आर्य पुरुष प्रत्यभिज्ञ आसति, तो कोई आर्य पुरुष में श्रेष्ठ व्यक्ति इसको पहचान लेगा। बहुत अच्छा। एतेन बाताली पूंजितेन शुष्क पर्णपुटेन प्रच्छाद्यामि, इस बाताली, इस हवा से इकट्ठे किए गए सूखे पत्तों के पुटेन समूह से प्रच्छाद्यामि ढक देता हूँ। तथा कथा वैसा ही करके, विचिंत सोच करके, भवतु एवं तावत, अच्छा ऐसा करता हूँ। सांप्रतम, इस समय, अधिकरणम कृत्वा, न्यायालय में जाकर, व्यवहारम लेख्यामि, व्यवहार लिखाता हूँ, अर्थात अभियोग लिखाता हूँ कि यथार्थ से कारणात्, धन के कारण, सार्थवाहक चारुदत्त ने मध्यम पुष्परंडक जीर्णोद्याने, मेरे पुष्परंडक पुराने उद्यान में प्रवेश करके बसंत सेना व्यापारित, बसंत सेना को मार दिया है। तथा इस तरह का मैं अभियोग लिखाता हूँ जा करके, और चारुदत्त के ऊपर सारी बात डाल देता हूँ। आय कहता चारुदत्त विनाशाय करोमि कपटम नवम, नगर्याम विशुद्धायाम पशुघातमेव दारुणम। कहता विशुद्धायाम नगर्याम दारुणम पशुघातमेव, इस पवित्र नगरी में दारुण पशुघात में, भयंकर पशुवध के समान, चारुदत्त विनाशाय, चारुदत्त के विनाश के लिए,
नवम कपटम करोमि, नया कपट करता हूँ, नए छल को करता हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि उस समय में पशुवध जो था मना था, इसी को यहाँ कहा गया है। विशुद्धाम नगर, इस पवित्र नगरी अर्थात उज्जैनी में, इस पवित्र उज्जैनी नगरी में दारुणम पशुघातम, भयंकर पशुवध के समान, चाउदत्त विनाशाय, चाउदत्त के विनाश के लिए, नवम कपटम करोमि, नया कपट करता हूँ, एक नया छल रचता हूँ। आए कहते भवतु अच्छा गच्छामि, जाता हूँ। इति निष्क्रम दृष्टवा सभयम, निकल कर देख कर डर के साथ, भय के साथ, येन येन गच्छामि मार्गेण, जिस जिस मार्ग से जाता हूँ, तेन एवे दुष्श्रमण को ग्रहित कषाय उदकम चीवरम गयित्वा आगच्छति, उसी से यह दुष्ट भिक्षु कषाय उदकम ग्रहितम, गेरुए रंग के वस्त्र को ग्रहितम लेकर, गेरुए रंग से रंगे हुए, गेरुए उद्गम रंग से रंगे हुए चीवरम ग्रहितम वस्त्र को लेकर आगच्छति आ जाता है। एष मया नासाम छित्वा, मेरे द्वारा नाक में छेद करके वाहिता निकाला गया यह कृत वैरम, शत्रुता करके, कदापि माम प्रेक्षित, कभी मुझे देखकर, एन मारित, इसने मारी है, इति प्रकाशिष्यति, यह प्रकट कर देगा। मतलब कहेगा, ये देख लेगा, कह देगा इसने प्रशंसा मारी है। तत्कथम गच्छामि, तो मैं कैसे जाऊं, कि यहाँ से कैसे निकल के जाऊं जो ये मुझे यहाँ पर ना देखे। अब लोग के देख कर बहुत अच्छा, एतम अर्थ पतितम प्राकार खंडम उल्लंघ्यम गच्छामि, इस आधे गिरे हुए प्राकार चार दीवारी के खंडम टुकड़े को लांग कर जाता हूँ। मतलब वहां से कोई चार दीवारी टूटी होगी, कहता है यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। एषु अस्मि त्वरित त्वरितो लंका नगरम गगने गच्छन, भूम्याम पाताले हनुमत शिखरी महेंद्रा, कहता है एष, यह मैं, कहता है आकाशे, गगने, गगने, भूम्याम, आकाश, भूमि, पृथ्वी, पाताले, पाताल, और हनुमान शिखर, हनुमान जी के शिखर से, लंका नगरयाम गच्छन, लंका नगरी को जाते हुए, महेंद्र के समान, त्वरित त्वरित, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, त्वरित जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। फिर से देखेंगे, एष, यह मैं, गगने, भूम्याम, पाताले, हनुमत शिखर, आकाश, भूमि, पाताल और हनुमान जी के शिखर से, लंका नगरयाम गच्छन, लंका नगरी को जाते हुए, महेंद्र के समान, त्वरित त्वरित, इसमें जल्दी जल्दी जाता हूँ। अब यहाँ पर शकार की उक्ति है तो इसलिए समय है, शकार ने उल्टी बात कही है। महेंद्र पर हनुमत शिखर की जगह महेंद्र शिखर कहना चाहिए, महेंद्र पर्वत का शिखर कहना चाहिए था, और महेंद्र के स्थान पर हनुमान कहना चाहिए था। मतलब कहने का भाव है, जिस प्रकार हनुमान जी जो थे महेंद्र पर्वत के शिखर पर पैर रखकर आकाश में जाते हुए लंका में पहुंच गए, तो इस प्रकार मैं भी इस टुकड़े पर पैर रखकर चला जाऊंगा। इसको इस तरह से इसने उल्टे में कह दिया है। प्रवेश अपटिक्षेपण, बिना पर्दा उठाए प्रवेश करके कौन संवाहक भिक्षुक आया है, वो कहता है प्रक्षालितम एतन मया चीरखंडम, यह वस्त्र का टुकड़ा मैंने धो लिया है। किमनु खलु शाखायाम शुष्कम करिष्यामि, क्या ऐसे वृक्ष की शाखा पर सुखा दूं। यह बांद्रा विलुम्पति, यहाँ बंदर नष्ट कर देंगे। किमनु खलु भूम्याम, तो क्या भूमि पर सुखा दूं। धूलो दोष भवति, धूल लग जाएगी। तत्को तो प्रसाद शुष्कम करिष्यामि, तो कहाँ फैलाकर सूखा करूं। दृष्टवा देख कर कहता है भवतु यह बाताली पुंजिते शुष्क पद संचय प्रसायिष्यामि, इस हवा के झोंके से एकत्रित किए गए शुष्क पत्त सूखे पत्तों के झुंड पर, सूखे पत्तों के समूह पर फैला देता हूँ। तथा वैसा ही करता है। नमो बुद्धाय, बुद्ध को नमस्कार है। उपविशति, बैठ जाता है। कहते भवतु अच्छा। धर्म अक्षराणी उदाहरामी, फिर कहता है धार्मिक शब्दों का उच्चारण करता हूँ। फिर पंचजन वाला जो पंचजनायन मारिता, ये वाला श्लोक जो स्टार्टिंग में था 8वें अंक के, वो पढ़ता है ये कि पांच लोगों को इसने मार दिया। 5 लोगों से मतलब यहाँ पर है 5 इंद्रियों को। ये पूर्वोक्तम पहले के अनुसार पढ़ता है। अथवा अलम अमैतेन स्वर्गेन, अथवा इस स्वर्ग से मेरा क्या लाभ।
यावत् तस्य बसंत सेनाया बुद्धोपासिकाया प्रत्युपकारम ना करोमि, जब तक उस बुद्ध की उपासिका बसंत सेना का प्रत्युपकार ना करूं, तथा दशानाम स्वर्ण का नाम कृतेन द्यूत कराभ्याम निष्कृति, जिसने 10 स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा उन दोनों दूत कराभ्याम द्विवचन तो दोनों द्यूत करों से निष्कृति छुड़ाया था, तथा प्रवृत्ति तब से लेकर तथा कृतमिव आत्मान अवगच्छामि, अपने को उसके द्वारा अपने को कृत खरीदा हुआ सा समझता हूँ। देखता है, कहता किम नु खलु पर्णोदरे समुच्छ्वसति, पत्तों के भीतर से कोई सांस सा ले रहा है ऐसा प्रतीत होता है। फिर कहता है अथवा या वो सोचता है वात आतपेन तप्ताएं चीवर तो एन स्तिमितानि पत्राणि एतानि विस्तीर्ण पत्राणि मन्ये पत्राणि विस्फुरन्ति, कि वात आतपेन वायु के सहित आतपेन आतप से तप्तानि संतप्त हुए गर्म हुए, एतानि पत्राणि ये पत्ते ये पत्ते जो है चीवर्तोएन स्तिमितानि, चीवर्तोएन वस्त्र के जल से, स्तिमितानि गीले होकर, विस्तीर्ण पत्राणि इव, विस्तीर्ण पत्राणि फैले हुए पंखों वाले पत्राणि पंक्षियों के समान स्फुरन्ते हिल रहे हैं, मन्ये ऐसा मुझे लगता है। मतलब वो ये सोच रहा है कि जैसे कि हवा से जो है वो हवा की वजह से और गर्मी से संतप्त होकर पत्ते जो हैं जब गीला कपड़ा पड़ रहा है तो उससे वो हिल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। वात आतपेन वायु के सहित आतप से तप्तानि संतप्त होकर तपे हुए, एतानि पत्राणि ये पत्ते, चीवर तोयन स्तिमितानि कपड़े के जल से गीले होकर, विस्तीर्ण पत्राणि फैले हुए पंखों वाले पत्राणि पक्षियों के समान स्फुरन्ति हिल रहे हैं, माने ऐसा मुझे लगता है। जैसे पक्षियों के पंख हिलते हैं वैसे ये हिल रहे हैं। इतने में क्या होता है, बसंत सेना संज्ञाम लब्ध हस्तम दर्शति, बसंत सेना को चेतना प्राप्त हो जाती है और वो हाथ दिखाती है। विशुद्ध शुद्ध अलंकार भूषितम स्त्री हस्त निष्क्रामति, शुद्ध आभूषणों से सुशोभित स्त्री का हाथ निकल रहा है। कथम कैसे, द्वितीयोपि हस्ता दूसरा हाथ भी है, बहुविधम निर्माण अच्छी प्रकार से नए प्रकार से देखकर, प्रत्यभिजानामि एवेतम हस्तम इस हाथ को पहचानता सा हूँ। बसंत सेना जो है गीला कपड़ा पड़ने से क्या है उसको होश आ गया है और वो हाथ हिला रही है। फिर आगे था किम विचारणे, विचार करने से क्या, सत्यम साहेब हस्तो, वास्तव में यह वही हाथ है, यह में अभयम दत्तम जिसने मुझे अभय दिया था। बहुत अच्छा पश्यामी देखता हूँ। नाट्य उद्घाट्य अभिनय के साथ उघाड़ कर देखकर, प्रतिभिज्ञा और पहचान कर, साय बुद्धोपासिका यह वही बुद्ध की उपासिका है, अर्थात वही बसंत सेना है। बसंत सेना पानी एकम आकांक्षति, पानी चाहती है। विष्णु कहता कथम मधुकम याचते, क्या जल मांग रही है। दूरे चादिरिका, वो बावड़ी जो दूर है। कि मैं दानी मत करिष्यामि, अब क्या करूं। अच्छा, एता चीवरम अस्य ऊपरी गालिष्यामि, यह वस्त्र इसके ऊपर निचोड़ता हूँ, वैसा ही करता है। मनसा संज्ञा लब्धा उत्तिष्ठति, बसंत होश में आकर खड़ी हो जाती है। भिक्षु पटांत्यन बीजती, वस्त्र के छोर से हवा करता है। कहते अरे कस्तम, तुम कौन हो। भिक्षु कहता है किम मामना स्मरति बुद्धोपासिका 10 स्वर्ण निष्कृतम, क्या बुद्ध की उपासिका 10 स्वर्णों द्वारा खरीदे गए, 10 मुद्राओं द्वारा खरीदे गए मुझको नहीं स्मरण कर रही है। कहते स्मरामि, स्मरण है। न पुनर्यथार्थो भनति, कहते वैसे नहीं जैसे कि आप कह रहे हो। वरम अहम उपरतैव, इससे तो मेरा मरना ही अच्छा था। भिक्षु कहता है बुद्धोपासिका किम निवेदम, यह क्या है। पूछी सर्व निर्वेदम, दुख के साथ। यह सदृशम वेश भाव से, जो वैश्या के योग्य है। भिक्षु कहता उत्तिष्ठतु उठ जाओ। बुद्धोपासिका एताम पादप समीप जातम लताम अवलंबे, इस वृक्ष के पास की लता का आश्रय लेकर ये बुद्ध की उपासिका उठ जाओ। बिना सिन्हा गृहीत्वा उत्तिष्ठति, उसे पकड़कर उठ जाती है। फिर भिक्षु कहता है एतस्मिन् विहारे मम धर्मभगिनी स्थिति, इस विहार में, इस बौद्ध मठ में मेरी धर्म बहन रहती है। तथा समास्वस्थ मना भूतो उपासिका गेहम गमिष्यति, वहाँ स्वस्थ मन होकर उपासिका घर जाएगी।
तत्क्षणे शनै गच्छतु बुद्धोपासिका, तो आप धीरे धीरे से चलें। घूमता है, दृष्टवा देखकर कहता है अपसरता आर्य अपसरता, आर्यजनों हट जाओ। ऐसा तरुणी स्त्री ऐसा भिक्षु इति शुद्धो ममेश धर्मा, यह युवती स्त्री है और यह मैं भिक्षु हूँ, यह मेरा पवित्र धर्म है। मतलब लोगों को वहां से हटाता है। आगे कहता है हस्त संयतो मुख संयत इंद्रिय संयत सा खलु मनुष्य किम करोति राजकुलम तस्य परलोको हस्ते निश्चला। कहता है सा खलु मनुष्य, वही वास्तव में मनुष्य है जो हस्त संयतो हाथों से संयमी है, मुख संयत मुख से संयमी है, इंद्रिय संयत इंद्रियों से संयत है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। राजकुलम तस्य किम करोति, राजकुल शासक वर्ग उसका क्या कर सकता है। परलोक हस्त निश्चला, परलोक उसके हाथ में स्थित है। मतलब कहता है जो मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है और अपने मुख पर हाथों पर नियंत्रण रखे हुए उसे मरने पर परलोक की प्राप्ति होती है, उस पर न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चल सकता है। फिर से देखेंगे सा खलु मनुष्य, वही वास्तव मनुष्य जो हस्त संयतो हाथों से संयमी है, था हाथों पर नियंत्रण रखे है, मुख संयता मुख पर नियंत्रण रखे है, इंद्रिय संयता इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। तस्य राजकुलम किम करोति, उसका राजकुल शासक वर्ग क्या कर सकता है। परलोको हस्ते निश्चला, परलोक उसके हाथ में स्थित है। ऐसा कहता है। निष्क्रांता सब निकल जाते हैं। ये बसंत सेना मोटर नामक आपका 8वां अंक यहाँ पर समाप्त हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।